अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़ आज हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सीरियस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। टॉपिक है भी कॉल सेंटर इंडस्ट्री से रिलेटेड, क्योंकि गाइज़ बहुत से लोगों को मुझे बहुत से ऐसे कमेंट्स रिसीव हुए जिसमें लोगों ने पूछा कि कॉल सेंटर की जॉब हलाल है, हराम है, या इधर स्कैम्स तो नहीं होते, फ्रॉड तो नहीं हो जाता। बहुत से लोगों की बहुत सी क्यूरीज उनके जहन में हैं और मैंने सोचा क्यों ना मैं एक इस पर इंफॉर्मेटिव वीडियो बना लूँ और अपने व्यूअर्स के सारे जो इनके सवालात उनके जहन में हैं उनको क्लियर किया जाए। क्योंकि गाइस मेरा अपना जो कॉल सेंटर की इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस रहा है, मैंने सोचा मैं आपके साथ वो भी शेयर करती हूँ और आपको A to Z सारी डिटेल बताती हूँ कॉल सेंटर इंडस्ट्री में होता क्या है। तो गाइज इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, लेकिन ज़रूरी है कि वीडियो को आपने देखना है एंड तक। तो चले गाइज टाइम को वेस्ट किए बगैर आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को हम जल्दी से कर देते हैं स्टार्ट। अच्छा गाइज, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कस्टमर सर्विसेज होता क्या है। Customer service is helping customers before, during, and after they buy something. It's about being friendly, listening to their problems, and solving them quickly. The goal is making customer happy and want to come back. छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन है कॉल कस्टमर सर्विसेज की। अगर मैं अपने सिंपल अल्फाज में इसको बताऊं तो ऐसे कि कस्टमर सर्विसेज ऐसी है कि आपकी कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, या आपकी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, आप उनको सेल कर रहे हैं मार्केट में, और अब कोई आपके कस्टमर्स हैं जो आपसे वो चीज़ें ख़रीद रहे हैं या ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन उनको उस दौरान कोई ना कोई, वो कोई भी सर्विस भी हो सकती है, कोई प्रोडक्ट भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन उस दौरान उनको कोई ना कोई मसले मसाइल पेश आ रहे हैं। तो आप उनके मसले मसाइल को अच्छे वे में, उनके जो भी उनकी क्यूरीज़ हैं, जो भी उनके इश्यूज़ हैं, उनको सुनेंगे, फ्रेंडली वे में उनके आराम से काम डाउन होकर उनके प्रॉब्लम्स सुनेंगे और इन अ गुड वे उनको आप सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे ताकि वो आपकी प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए या आपकी वो सर्विसेज लेने के लिए दोबारा आए। तो इन शॉर्ट ये एक ब्रीफली सी डेफिनेशन है कस्टमर सर्विसेज की। और कस्टमर सर्विसेज में भी होता ये है कि आप जो भी सर्विसेज दे रहे होते हैं उन कस्टमर्स की वो प्रॉब्लम दे रहे होते हैं, उन कस्टमर्स की जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको आप सॉल्व करते हो, ठीक है। अब कॉल सेंटर में बेसिकली कितने टाइप्स के हो सकते हैं, ये इनबाउंड कॉल्स भी आ सकती हैं, आउटबाउंड कॉल्स भी हो सकती हैं, चैट सपोर्ट भी हो सकता है, डिफरेंट वे हो सकते हैं कस्टमर्स को गाइडलाइन देने के लिए या उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। होपफुली गाइज अब आपका इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कॉल सेंटर इंडस्ट्री बेसिकली होती क्या है और यहाँ पे काम क्या होता है, ठीक है जी। बात कर लेते हैं कि कॉल सेंटर इंडस्ट्री में काम करना हलाल है या हराम। जी बिल्कुल सही है कि बहुत से कॉल सेंटर ऐसे हैं जो हमारे कंट्री में भी हैं जो कि सही काम नहीं कर रहे और जो इलीगल काम करते हैं, लोगों के साथ फ्रॉड करके अपना कमीशन कमाया जा रहा होता है, या बहुत से बाहर के लोगों में अपनी ऐसी प्रोडक्ट बेची जा रही होती है जो कि सही नहीं, जो कि फेक होती है, लेकिन उनसे ज़्यादा अमाउंट ली जा रही होती है। ऐसे वे से कोई अर्निंग करना कि जिससे किसी दूसरे का नुकसान हो रहा है तो वो ऑब्वियसली तो बिल्कुल हराम कमाई में जाएगा। लेकिन आप अगर किसी को वाकई जेन्युइन वे में कोई अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उनको वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो हराम वे में नहीं जाएगा, वो हलाल वे में ही होगा। तो गाइज लेकिन ऐसे है कि हमारी कंट्री में बहुत से ऐसे कॉल सेंटर्स हैं जो कि इलीगल वर्क कर रहे हैं, और उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको जानना ज़रूरी है कि कौन से कॉल सेंटर्स बिल्कुल रियल है, जहाँ पे स्कैम नहीं है, जहाँ जो फेक नहीं है, जहाँ पे हलाल अर्निंग हो रही है। और उसके लिए गाइज मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियोज़ बनाई हैं कॉल सेंटर पे, डिफरेंट कॉल सेंटर जो कि ऑथेंटिक है। उस हम बात कर ले स्कैम और फेक कॉल सेंटर पर, तो ये बिल्कुल ऐसे है कि बहुत से छोटे मोटे ऐसे लोगों ने कॉल सेंटर गली मोहल्लों में खोले होते हैं जहाँ पे जिनका बहुत नॉन कोई नाम नहीं होता, जिनका नहीं लोग ज़्यादा जानते, लेकिन वो अपने ऑफिसेज बना लेते हैं और वहाँ पर अगर कोई एम्प्लॉय जाते भी हैं, बहुत से न्यू ग्रेजुएट होते हैं या आउट ऑफ सिटी से लोग आए होते हैं, तो वो सोचते हैं कि चलो अभी हमें जब तक अपनी फील्ड की जॉब नहीं मिल रही तो अभी हम कॉल सेंटर में जॉब करके तो हम अपने थोड़े से अखराजात पूरे कर लें। अब वो होता क्या है कि वो छोटे मोटे कॉल सेंटर्स में इनका इतना नाम नहीं होता, या बिल्कुल गली मोहल्ले में कॉल सेंटर्स खुले होते हैं, वहाँ जाके ज्वाइनिंग दे देते हैं। अब वो उनको कहते हैं कि जी हम आपको जो है ना तनख्वाह भी इतना, सैलरी पैकेज इतने, आपके इंसेंटिव इतना, आपको जो है ना इंश्योरेंसेज या अदर बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे। लेकिन होता क्या है कि उन जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं उनकी या तो तनख्वाह रोक ली जाती है, या उनको कहा जाता है कि अभी हमें प्रॉफिट नहीं आ रहा, जैसे ही आएगा हम आफ्टर 3 हम आपको आपके जो आपकी ड्यूज़ हैं वो हम आपको क्लियर कर देंगे। लेकिन गाइज ऐसे नहीं होता, 2-2 3-3 माह गुजर जाते हैं और उन बेचारे जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको उनकी
तनख्वाहें नहीं मिलती। तो गाइज़ बिल्कुल ऐसे है कि ऐसे कॉल सेंटर्स हैं और उसके लिए आपको खुद बाखबर रहना है। और अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको बिल्कुल जेन्युइन कॉल सेंटर्स का भी इल्म हो जाएगा, जिस पर मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बनाई हैं। अच्छा गाइज़, अब फिर ये है कि जहन में आता है कि कौन से कॉल सेंटर्स हैं जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक हैं, जेन्युइन है, जहाँ पे अप्लाई किया जाए और अपना कैरियर बनाया जाए। तो गाइज़ बिल्कुल ऐसे है कि कॉल सेंटर जॉब में भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि इसमें कैरियर नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने देखा है कि जब मैंने कॉल सेंटर में काम किया तो मैंने बहुत से एम्प्लॉयज़ ऐसे देखे जिनका 5-5, 6 से 7-7 साल का एक्सपीरियंस, बल्कि इससे भी ज़्यादा है, और वो आहिस्ता आहिस्ता अचीवमेंट उनको मिल रही होती है उनको। और आप इसको एज अ कैरियर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वरना आप इसको एज अ शॉर्ट टर्म जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। गाइज़ अब हम बात कर लेते हैं फिर कौन से कॉल सेंटर में जाया जाए। तो गाइज़ जैसे कि ऑथेंटिक कॉल सेंटर्स हैं, लाइक आईबेक्स है, माइंडब्रिज है, अबेकस है और हम पीटीसीएल है। ये कॉल सेंटर काफ़ी नॉन है, आप इन पे भरपूर रिसर्च कर सकते हैं और मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं। क्योंकि गाइस कैसे पता चले कि कॉल सेंटर ऑथेंटिक है, एक तो ये कि उनके आप जब उधर जाएंगे आपको उनके एनवायरनमेंट से ही पता चल जाएगा कि वाकई उस कॉल सेंटर में एक प्रोफेशनल बिहेवियर आपको दिखेगा, एक अच्छा एनवायरनमेंट आपको दिखेगा। ये नहीं होगा कि आपको कहेंगे कि जी आप CV दे दें जी, ठीक है जी, कल आपकी हायरिंग हो जाएगी। अगर ऐसा चक्कर है तो ओबियसली वो फेक और स्कैम कॉल सेंटर्स होते हैं। लेकिन जो इस तरह के ऑथेंटिक कॉल सेंटर्स हैं, वहाँ क्या होता है कि आपके इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं, आपके इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाते हैं, एक नहीं, दो नहीं, और पीटीसीएल में तो 3-3 इंटरव्यूज़ होते हैं। इवन के मैंने आपको बताया था अबेकस में भी 3 इंटरव्यूज़ कंडक्ट होते हैं। इसी तरह माइंडब्रिज है, वहाँ पे भी 2 से 3 इंटरव्यूज़ कंडक्ट होते हैं, और अबेकस में भी आईबेक्स में भी 2 इंटरव्यूज़ कंडक्ट होते हैं। अब वो आपसे इंटरव्यूज़ लेंगे, प्रॉपर आपकी डिटेल पूछेंगे, देन फिर आपकी सैलरीज, ये नहीं आपको एकदम से कह देंगे कि जी आप लाखों में आप जाके जो है ना खेलें। उनकी कुछ बेसिक सैलरी होती है जो बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप वर्क करते हो तो आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ होती है और आपको इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं। यानी कि जो इन शॉर्ट ये कि जो ऑथेंटिक कॉल सेंटर है वहाँ पे आपको हार्ड वर्क भी ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। उनके कुछ रूल्स एंड पॉलिसीज़ होती हैं, उनको आपने फॉलो करना होता है, और देन ही आपको जाके वो जो आपकी हलाल कमाई है आपके हाथ में आती है। तो गाइज़ ऐसे है, उधर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है और आपको पूरी गाइडलाइन दी जाती है, पहले आपको पूरा काम सिखाया जाता है। ये नहीं है कि विद इन 2 डेज़ आपको जो है स्क्रिप्टेड सारी चीज़ें बता दी जाए और आप जाके जी फ्लोर पे काम करना शुरू कर दें, ऐसे नहीं होता। यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, वो भी कोई 2 से 3 हफ्ते आपकी ट्रेनिंग चलती है। देन आपको फ्लोर पे पूरी गाइडलाइन दी जाती है, आपके पास सुपरवाइजर्स होते हैं, आपको हर तरह से लर्न करवाया जाता है कि ये सिस्टम है, ये यहाँ काम होता है। फिर आप पे चेक एंड बैलेंस रखा जाता है, आपकी मीटिंग्स कर रखी जाती हैं। इस तरह से एक प्रोफेशनल, एक जो बड़ी कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहाँ का आपको वो बिहेवियर दिखता है, ठीक है। और आप बिल्कुल ऐसे अच्छे कॉल सेंटर्स में काम करके आप अपना करियर भी बना सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए आपने जॉब करनी है तो आपको एटलीस्ट जो आपकी हलाल सैलरी है वो आपको रिसीव होती है, ठीक है जी। तो गाइज होपफुली ये छोटी सी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और जो आपके सवालात जहन में थे कि कॉल सेंटर की जो कमाई है वो हलाल है, हराम है, या स्कैम है, या रियल है, वो इंशाल्लाह इस वीडियो में क्लियर हो गई होगी। सो गाइज अब जो बहुत से व्यूअर्स कंफ्यूज थे कि कॉल सेंटर को हम ज्वाइन करें या ना ज्वाइन करें, अब इंशाल्लाह ये वीडियोस देख के उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और अब वो बिल्कुल बेफिक्र होके अच्छे कॉल सेंटर, ऑथेंटिक कॉल सेंटर में ज्वाइनिंग दे सकते हैं। गाइज अगर हम फीमेल्स की भी बात कर लें, एनवायरनमेंट उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो जो मैंने कॉल सेंटर्स आपको बताए हैं वो बिल्कुल फीमेल्स के लिए भी सेफ़ एंड साउंड है, ईजिली वो वहाँ जाके वर्क कर सकती हैं। बहुत सी लड़कियाँ वहाँ पर काम कर रही हैं और अच्छे वे में काम कर रही हैं। लेकिन गाइस ज़रूरी ये है कि आप किसी भी कॉल सेंटर में जाने लगे उससे पहले उस कॉल सेंटर की आपने रिसर्च ज़रूर करनी है, ठीक है। इसी तरह जो मेडिकल बिलिंग की कंपनीज़ होती हैं वहाँ पर भी ये कॉल सेंटर वाला काम तो होता है, यानी कॉल्स का आना या कॉल्स का जाना। उस पर भी मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइस ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर ये वीडियो वाकई आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है तो इसको जल्दी से कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और हिट द बेल आइकन। गाइस ये इंपॉर्टेंट है ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तो चलें गाइस, मिलूंगी दोबारा अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।